That is my name, व्यूअर एफएम सुन रहे हैं आप। और हमें लगता है कि आपको ना ऐसी चीजें सुना देनी चाहिए जिससे आपको लगे फूड फॉर थॉट, क्योंकि सुबह सुबह ब्रेकफास्ट के साथ अगर थोड़ा माइंड एक्सरसाइज भी हो जाए, पोलाइट अप्लॉज होता है। और इसीलिए हमारे साथ मिस्टर बीजू मेनन, ही इज ऑफ कोर्स को फाउंडर ऑफ आरण्यका एस्टेट्स। अगर आपको ऐसे भीनी भीनी ठंडी ठंडी हवाएं अच्छी लगती हैं, अगर आपको बहुत सारी ऐसी जगह अच्छी लगती हैं जहाँ पे कंक्रीट की जगह एक्चुअली मिट्टी खुशबू आए, तो आरण्यका एस्टेट्स के बारे में बात करेंगे। अच्छी इंट्रोडक्शन थी बीजू सर, जबरदस्त है ना? तो प्लीज सबसे पहले तो आपसे जो है ना ये पूछना बहुत जरूरी है कि कहानी क्या है, क्योंकि रेडियो कहानियां हैं और घर भी कहानियां हैं, टेक्निकली सबकी बहुत पर्सनल होती हैं। तो आरण्यका के पीछे जो है वो कहानी क्या है, कब शुरू हुआ, एंड व्हाट इज दैट विजन? बड़ी ज़बरदस्त कहानी है इसकी जी। यू नो व्हेन वी स्टार्टेड ऑफ, प्योर एक्सीडेंट था। 2020 वी वर इनटू कॉर्पोरेट रियल एस्टेट। मोदी जी ने लॉकडाउन लगा दिया, दुकान बंद, काम कुछ नहीं था, एंड सोच रहे थे बैठ के क्या करें। एंड सडनली वी हैड दिस ओल्ड फ्रेंड एंड एन इन्वेस्टर हु हैड सोल्ड ऑफ सम लैंड इन पंजाब। उनको वो पैसा यहाँ लगाना था और उन्हें एक फार्म खरीदना था। अच्छा। 6 महीने लगाए हमने। गुड़गांव के आसपास कहीं कुछ नहीं मिला। एंड फाइनली थोड़ा आगे बढ़ते ये अच्छी लैंड मिल जाएगी। वी रीच दिस प्लेस कॉल नौगांव। पहली बार पहुंचे थे हम। एंड द डे वी रीच देयर, चारों तरफ ना सरसों के खेत थे इन फुल ब्लूम, टोटल DDLJ मॉडल, एंड चारों तरफ अरावलीज। एंड आई थिंक that struck a chord, and we figured out this is not only for this friend of ours. Here is the opportunity which everyone in Delhi NCR had waited for a long time. ये नौगांव वाली जो जगह है, मतलब दिस इज समथिंग दैट्स बहुत लोग कहते हैं कि ये हिडन जेम टाइप है। तो ये जो लैंड लोकेशन डिस्टेंस वाला सीन है, उसके बारे में कुछ आप जो है ना बता दीजिए, ताकि लोग बोले ओ वाओ ऐसे वाला। See, सबसे बढ़िया बात क्या है कि इट इज़ जस्ट अ 90-minute ड्राइव, एंड इट्स अ रेड लाइट फ्री ड्राइव। इट्स अ सिग्नल फ्री ड्राइव। इट्स ऑन दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे। स्पीड लिमिट आपकी 90-100 की है वहाँ पे, तो बड़े आराम से आप पहुँच सकते हो। व्यूज़ की बात करूँ, चारों तरफ अरावलीज हैं, तो विंटर हो, समर्स हो, and the kind of topography it has, every season has something or the other to offer. Pollution की बात आपने करी, for a city which was once known for its winters, दिल्ली की सर्दी से दिल्ली का pollution वाली जो कहानी हो गई है, I think Nagaon is that pair of lungs which Delhi NCR needed. सर, हमें लंग्स की तो बहुत जरूरत थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ना दिल्ली की प्रॉब्लम ये है कि जहां लंग्स दिख जाती हैं सभी लोग दौड़ जाते हैं। सो आई हैव टू आस्क यू अबाउट कंपटीशन, बिकॉज आई थिंक यू वन ऑफ द फर्स्ट टू एक्चुअली डिस्कवर नौगांव। और उसके बाद सडनली वहां पे थोड़ी सी एक डेवलपमेंट बूम टाइप आ गई है। तो मतलब ये यूएसपी पूछना बहुत जरूरी है कि हाउ डज आरण्यका सेट इटसेल्फ अपार्ट फ्रॉम बीइंग द फर्स्ट मूवर? ऑफ कोर्स, सी पहली बात, वी आर नॉट इन द बिजनेस ऑफ रियल एस्टेट। जो मेरे बाकी लोग या जिनकी भी आप बात कर रहे हैं, हमने इसको रियल एस्टेट के पॉइंट ऑफ व्यू से, इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से कि आपका पैसा डबल हो जाएगा, ट्रिपल हो जाएगा, हमारी कॉन्सेप्ट वो है ही नहीं। टुडे आई एम वेरी प्राउड टू से दैट 100% ऑफ माई बायर्स, पीपल हु हैव बॉट प्लॉट्स इन माई कम्युनिटी, आर ऑल एंड यूजर्स जिनका पर्पस है कुदरत से वापस जुड़ना, टू रिकनेक्ट विथ नेचर, टू हैव अ पीस ऑफ लैंड वेयर दे कैन ग्रो देयर ओन फ्रूट्स, ओन फ्लावर्स। कई लोग जो फ्लैट्स में रहते हैं वो डॉग्स नहीं रख पाते हैं, कैट्स नहीं रख पाते हैं, वो अपना वो प्यार दे वांट टू रिकिंडल इट देयर। सो वी लुक एट इट एज ए प्रोडक्ट विच सॉर्ट ऑफ रियूवनेट्स योर लाइफ। आपकी ज़िंदगी से आपके शहर ने छीन लिया था, वो मैं वापस देता हूँ अपने प्रोडक्ट के थ्रू। सो वी आर नॉट इन द बिजनेस ऑफ रियल एस्टेट, वी आर इन द बिजनेस ऑफ एन एक्सपीरियंस विच योर बॉडी, योर सोल नीड्स नाउ। काश वाली बात हो सकती है कि अरे पैसे होते तो, सुनो वो सब मतलब करेंगे बात, लेकिन अभी जिंदगी की बात कर रहे थे हम। और वो जो एक होता है ना दिल में कि एक घर होना चाहिए, उसकी बात। आरण्यका एस्टेट्स को फाउंडर हमारे साथ हैं बीजू मेनन। सर, ये मतलब एक तो बिजनेस तो बहुत ऐसे वाइड टर्म हो जाता है, बट selling a home is actually a very very intensely personal thing, is it not? एक कहानी जो बिल्कुल स्टैंड आउट करती है इस वी हैव अ क्लाइंट फ्रॉम केरला, रहते यहाँ पे हैं, बट द पेरेंट्स आर स्टिल इन केरला, एंड काफ़ी टाइम से कोशिश कर रहे हैं उनको वापस लेके आएँ। और केरला में घर काफ़ी बड़े होते हैं, आगे काफ़ी खुली जगह, पीछे काफ़ी खुली जगह, एंड पेरेंट्स कह रहे हैं कि हमसे आके गुड़गांव की भीड़ में और ऐसे 2000-3000 फुट के घर में नहीं रहा जाएगा, एंड the daughter who's bought this for her parents, उन्होंने ये लिया है ताकि वो केरला का जो अपना एंसेस्ट्रल हाउस है उसको रिक्रिएट कर सकें।
Oh wow. Horrible, you know. And when she told me about this, you know, it was like किसी भी एक डेवलपर का एक ऐसे पर्सनल स्टोरी का पार्ट बनना, मतलब भाग्य की बात है. टू बिकम सम पार्ट ऑफ समवन्स लाइफ बहुत बड़ी बात है. नहीं सर, और मतलब अभी जो सुन रहे होंगे उनको लग रहा होगा हमें भी पुराने घर की यादें, ऐसे वाला पेड़ के नीचे हवा. लेकिन मतलब बहुत लोगों को ये लगता है कि पॉज बटन हो गया हमारी जिंदगी पे, जब हम इधर उधर दौड़ तो रहे हैं बट इट्स लिटरली रनिंग अराउंड नोवेयर. उनको आप क्या कहना चाहेंगे? एंड मोर इम्पोर्टेंटली दैट वन वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन कि बैंक अकाउंट पे जो है कौन सा वाला सवाल उठेगा इन सब के लिए. तो ये 2 सवाल से एंड करना मुझे लगा अप्रोप्रिएट होगा. आई थिंक पहली बात तो मैं सबको कहना चाहूँगा कि बी डन विद पोस्टपोनिंग थिंग्स, राइट. जो आपकी ज़िंदगी में जो ज़रूरी चीज़ें हैं, चाहे वो अपने बूढ़े माँ बाप के साथ टाइम स्पेंड करना, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना, अपनी वाइफ जो शादी से पहले वादे किए थे वो टाइम आ गया है अपने हस्बैंड या अपने वाइफ के साथ वो टाइम वापस गुजारने का. हमारी एक कैंपेन है जिसमें हम कहते हैं कि समडे समथिंग विच इज़ नॉट देयर इन एनी कैलेंडर, राइट. टुडे इज़, राइट. तो आज जीना है तो यू हैव टू स्टॉप पोस्टपोनिंग थिंग्स. एब्सोल्युटली. एंड रहा सवाल बैंक की, आज का ज़माना, जैसे हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे, ब्लिंकिट का है, क्विक कॉमर्स का है, जिसके ज़रिए हम ऐसी बहुत सारी चीज़ें इकट्ठी करें जिसकी हमें ज़रूरत नहीं है. बिल्कुल. आज अगर आपको ज़रूरत है तो वो एक नेचर का टच जो आपकी ज़िंदगी से मिस हो गया है, आपको ज़रूरत है वो टाइम जो आपको अपने लिए चाहिए, अपने अपनों के लिए चाहिए. आई थिंक इससे इम्पोर्टेंट कोई नहीं है, कोई बड़ी कोई चीज़ नहीं है. एंड बैंक अकाउंट तो जब तक ज़िंदा है वो तो बनता रहेगा. बिल्कुल. एक मैंने बड़ी सही चीज़ पढ़ी थी सर, उन्होंने कहा कि स्टॉप कीपिंग योर क्लोथ्स एंड योर शूज़ एंड एवरीथिंग एल्स फॉर अ स्पेशल डे. आज आप जिंदा हो, आज आप बाहर जा पा रहे हो, आज ही स्पेशल है, आज ही कर डालो. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. रिमेंबर टू नॉट पोस्टपोन लाइफ. ये आई थिंक एक अच्छा सा मैसेज है. आप कहीं लिख लो तो अच्छा रहेगा, याद रहेगा. और दूसरी चीज़, अगर आपको पता करना हो हम किस चीज़ की बात कर रहे हैं तो aranyakaestates.com जाके चेकआउट कर लेना. हम आपको ये नहीं करें कि अभी जाके खरीद लो, पता करो. नॉलेज इज पावर एंड द रेस्ट इज अप टू यू. मिस्टर मेनन, दिस हैज बीन एब्सोल्युटली वंडरफुल. थैंक यू वेरी मच. थैंक्स अ लॉट. मतलब आपने जिस जेनरोसिटी के साथ, जिस ऑनेस्टी के साथ बताया, दैट मीन्स अ लॉट टू अस. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू.